ओके। तो आज हम गाइस जानने वाले हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में जानेंगे और ट्रेंड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी कि हम ट्रेंड में किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रेंड के अंदर हो जाता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ट्रेंड हो गया अपना। अब ट्रेंड के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो किस तरह से करते हैं और कौन कौन सी ट्रेंड होती हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड। ठीक। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सॉरी, कर्सर थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, मुझे लग रहा। एक सेकेंड। गाइस थोड़ा कर्सर को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। कर्सर बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे बड़ा सही करता हूँ। चलो कोई नहीं। ट्रेंड हमारे क्या क्या होंगे, हम इस ट्रेंड के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करते हैं। जब हमें ट्रेंड के हिसाब से अगर हमें ट्रेड करना तो हम क्या क्या चीज देखते हैं। फर्स्ट हो जाता है अपना रजिस्टेंस ट्रेंड। ट्रेंड एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सपोर्ट लाइन ट्रेंड। ठीक। रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड एंड सपोर्ट लाइन ट्रेंड। अब हम रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन ट्रेंड हम कैसे जानेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे कि हम इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम कैसे डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि मार्केट बाई पे जाएगा या फिर मार्केट सेल पे जाएगा। अब थोड़ा यहाँ से हम समझते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे कि हमने सुना है, हमें पता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई ट्रेंड हमारे होते हैं तीन तरह से, यानी मार्केट जो रन करती है वो तीन फेस में रन करता है। पहला फेस होता है अप ट्रेंड, यानी मार्केट अगर चलेगा तो अगर अप ट्रेंड बना के चले कुछ इस तरह से चला के चलता है, इस हिसाब कुछ इस हिसाब से चलता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड हो गया जिसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, या तो मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए जाएगा। सेकेंड है, ये तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड बनाते जाएगा, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये क्या है? सेकेंड ट्रेंड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक अप ट्रेंड पढ़ा है, एक डाउन ट्रेंड पढ़ा। बट हमें ट्रेंड की सबसे कैसे हमें कंफर्मेशन हो कि भाई मार्केट बाई में जाएगा या सेल पे जाएगा, उसके लिए हम ट्रेंड के पहले जान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड, एक होता सपोर्ट लाइन ट्रेंड। ठीक है। हमें ड्रा करना पड़ेगा जब मार्केट चलता है तो हमें ड्रा कैसे करना पड़ेगा। ये हमारा एक अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टॉप, टॉप हो जाता है, टॉप लाइन, यानी हमें रेजिस्टेंस की टॉप लाइन ड्रा करना है। सपोर्ट लाइन का मतलब होता है कि मार्केट जहां पे सपोर्ट ले रही हो बार बार, और तिरछी एज ए ट्रेंड पे, एज ए तिरछी लाइन पे हमें सपोर्ट लाइन को ड्रा करना है। ठीक है। वो हो जाता है सपोर्ट लाइन ट्रेंड। एग्जाम्पल जैसे कि ये मार्केट का एक लगातार क्या चल रहा है, ये मार्केट का एक क्या है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक। जब मार्केट अप ट्रेंड चला है, दूसरा क्या है, ये मार्केट चल रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक। हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा जानेंगे, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड को एंड सपोर्ट ट्रेंड को। अब रेजिस्टेंस क्या है? मार्केट अप साइड में कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एग्जांपल अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट ये समझते हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकेंड पॉइंट टॉप का, यानी रेजिस्टेंस का सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। मार्केट क्या कर रहा है? हमारा रेजिस्टेंस ले रहा है एक ट्रेंड लाइन पे। मार्केट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड। ठीक है। यानी कि ट्रेंड क्या है? रेजिस्टेंस वे में हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे बार बार रिट्रेस यहीं से रिजेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे मार्केट जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, मार्केट फिर यहीं इसी ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, यहीं से फिर डाउन ट्रेंड में रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे मार्केट। सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है? सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट बार बार ले रहा है। ठीक। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? मार्केट बार बार हमें सपोर्ट ले रहा है। ओके। तो ये जो ऊपर की लाइन होती है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, जो नीचे की लाइन होती है इसे हम कहते हैं सपोर्ट लाइन होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन वर्क कैसे करता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाले हैं। ये जो लाइन है इसे हम कह देंगे रेजिस्टेंस लाइन। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन। ठीक।
क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन जो है, मतलब रेजिस्टेंस लाइन पे मार्केट क्या, ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक। टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री एंड टॉप फोर, मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रही है, मल्टीपल। अगर सपोर्ट की बात करा जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है एक ट्रेंड लाइन पे, तिरछी लाइन पे मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। एग्जांपल, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या करती है, वो जमीन पर सपोर्ट लेती है, ठीक। इसी तरह से अगर हम कोई भी बॉल है, अगर बॉल को हम टैप करते हैं तो लगातार क्या एक ही जोन पे जब करते हैं तो मार्केट में जमीन में क्या करती है, वो सपोर्ट ले रही होती है, और हमारे मार्केट का मूवमेंट सेम होता है तो सेम लाइन पे वो क्या करती है, ऊपर तक रेजिस्टेंस ले रही होती है, ठीक है, वहीं से बार बार रिजेक्ट हो रही होती है। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे क्या कर बार बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, मार्केट इस जोन से आया तिरछी लाइन पे, तिरछी लाइन पे मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और तिरछी लाइन पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी एक ही जोन पे एक चैनल बनाते हुए मार्केट क्या कर रही है, काफी टाइम से रन कर रही है, एक ही जोन पे मार्केट काफी टाइम से रन कर रहा है, ठीक है, एक ही जोन पे। अब ये वर्क कैसे करेगा, थोड़ा सा हमें ये जानना है, ये वर्क कैसे करेगा, हम थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैंने ड्रा किया इसको एक बार डिलीट करके अच्छे से बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन ड्रा करना सीख गए तो आप इसके, मतलब इसी की मदद से आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करके एज अ मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारा, और एक अच्छे से बताता हूँ। अभी आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, और मतलब मार्केट टॉप में रेजिस्टेंस लेता है, बॉटम साइड में मार्केट सपोर्ट लेता है। अब समझ लो मार्केट क्या है, एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मार्केट क्या बना रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से कुछ, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर है, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम अभी तक जो बात करें, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि मार्केट क्या करता है, हमारे प्रीवियस हाई को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक किया तो न्यू हायर हाई बना दिया, ये इसको ब्रेक किया, न्यू हायर हाई बना, न्यू हायर हाई बना तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से, फिर मार्केट ने इसको प्रीवियस हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक करते हुए एक लगातार अप ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। हमें पहला कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का क्या चल रहा है, अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब ये कब तक अप ट्रेंड चलेगा, इसके लिए हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन कहाँ ड्रा करेंगे, हम देखेंगे तिरछे वे में, अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है और तिरछी लाइन देखते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तिरछी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं मार्केट कौन, ऐसे कौन से पॉइंट से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है और बाई साइड जा रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, और इस इसके अंदर हमने देखा कि मार्केट इस जोन पे बार बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले रहा। ये हमारा कौन सा जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस लाइन का एक जोन हो गया कि मार्केट इसी ट्रेंड पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेकर बार बार नीचे आ रहा है, इसी जोन पे मार्केट लगातार रिटेस्ट करके अप साइड में जा रहा है। सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, सपोर्ट हमारा मार्केट इस जोन पे ले रहा है, इस जोन के आसपास क्या कर रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक। और सपोर्ट लेते हुए मार्केट एक चैनल बनाते हुए लगातार मार्केट बाई साइड में जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, लगातार मार्केट एक सपोर्ट लाइन बनाते हुए लगातार बाई साइड में जा रहा है, मार्केट इसी तरह से कुछ चलता है। अब हमें क्या देखना, हमें तो कंफर्म हो गया कि भाई ये क्या है, मार्केट का ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे कौन सी बनानी है, क्योंकि मार्केट तो काफी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अब मार्केट में हमें बाई में कहाँ बैठना था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, या तो हम बाई में इस जोन पे बैठ जाते हैं, या तो हम मार्केट में बाई पे यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। दूसरा मार्केट में हम यहाँ पे बाई में बैठ जाते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा मार्केट में हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, इस जोन पे बैठ जाते हैं बाई का, ठीक है। अब मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सोचो, आपको एक कंफर्म हो गया मार्केट का अब ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे बाई में बैठना हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से बेवकूफी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई में चली जा चुकी है।
अब यहाँ पे हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहला कंफर्मेशन क्या देखा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन में लगातार जा रहा है और काफी ज्यादा बाई में जा चुका। हो सकता है यहाँ से हमारा ट्रेंड को मार्केट ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से डाउन में भी जा सकती है। या फिर अगर बाई में जाना होगा तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, अभी तो मार्केट इसी जोन पे लगातार घूम रहा है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक इस चैनल के पॉइंट में लगातार मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको बाई में ब्रेक कर जाए, इस जोन को ब्रेक कर जाएगा, तो एक क्या होगा, नया जोन बनाना स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है। लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट एक चैनल के ही जोन पे लगातार घूम रहा है। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, मार्केट लगातार एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, इसी जोन के अंदर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अब मार्केट काफी ज्यादा टॉप में जा चुका, तो हमें यहाँ पे वेट करना किस चीज का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कि मार्केट अगर बाई में ब्रेक करेगी तो हमें बाई में बैठना है यहाँ से। अगर यहाँ से हो सकता है मार्केट ने क्या किया, ऐसे गई बाई में गई, यहाँ पे क्या की सपोर्ट को मार्केट ने इस तरह से कुछ ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक कर देगा, अब हमें कंफर्मेशन क्या मिल गया है, क्योंकि हमारा चैनल ब्रेक हो चुका है। जैसे चैनल ब्रेक कर जाएगा तो हमें, जैसे ब्रेक हुआ, हमें कंफर्म हो गया अब मार्केट यहाँ से डाउन में जाने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, हमें चाहिए डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन क्या, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मार्केट क्या करती है, ऐसे ब्रेक करती है और सीधे ऐसे ऊपर चली जाती है, कभी कभी ऐसे होती है, हम जैसे लोगों को क्या करता है, ट्रैप कर देता है, हो सकता है ऐसे जाकर के सीधे ऊपर चला जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एंट्री नहीं लेना, हमें कुछ इस तरह से एंट्री बनाना। मान लो मार्केट को सेल, टॉप में हम सेल की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखेंगे, मार्केट ने क्या किया, इस चैनल, इस ट्रेंड, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कुछ इस तरह से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें तुरंत सेल पे नहीं बैठना है, हमें क्या करना है, डबल कंफर्मेशन लेना है। डबल कंफर्मेशन मतलब है कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट इस तरह से पुल बैक लेगी, जैसे पुल बैक लेगी और इस वाले प्रीवियस लो को, यानी कि लोअर लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक कर देगा, जैसे ब्रेक करेगा, अब हमारा कंफर्मेशन हो चुका है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन में जाएगा। अब जैसे डाउन पे गया, आप यहाँ पे देखो चैनल ब्रेक हुआ, अब हमारे यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। हो गया। तो इस ट्रेंड लाइन से हमें इस तरह से कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट का अप ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ तक तो मार्केट का क्या था, एक लगातार अप ट्रेंड ही चल रहा था यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक मार्केट का लगातार क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, इस जोन पे मार्केट ने दे दिया ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने कल की डेट में पढ़ा था, फ्राइडे को पढ़ा था। यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया, ये हो गया हमारा BOS, ये हो गया हमारा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, मार्केट में हमारे साथ बैंकें ट्रेड करती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपने पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं लेना, हमें क्या देखना है, हमें ये जो अपना लोअर लो है, इस लोअर लो के एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने को वेट करना है, कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तब हमें एंट्री बनाना है। तो हमने क्या देखा, हमें एक यहाँ पे दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल चुका है। जैसे दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है, आप चाहो तो यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री बना सकते हो फिर। ये तो सेल की एंट्री, क्योंकि जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके सेकेंड कैंडल में आपकी सेल की एंट्री बना लेना है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पहले जो पहला पुल बैक होगा वहां पे आपको अपनी स्टॉप लॉस रख लेना है। टारगेट आपको मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 के हिसाब से अपना टारगेट बढ़िया से बना लेना है। तो चैनल इस तरह से वर्क करता है हमारा, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। पहली एंट्री यहाँ पे हो जाती है, जो कैंडल ब्रेक करे वहां पे एंट्री ले लेंगे। दूसरी कैंडल होती है जिसे कहते हैं पुल बैक एंट्री, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई, हर जगह हमने पुल बैक के बारे में जाना। पुल बैक क्या होता है, मार्केट जब लगातार डाउन ट्रेंड जाता है तो एक तरफा नहीं गिरता है, वो हमेशा पुल बैक, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के ही चलता है। सेम यहाँ से हमारी जो सेकेंड एंट्री बन सकती है, जो पुल बैक यहाँ पे ले रहा है, हम क्या करेंगे, ये पुल बैक पे एक एंट्री बनाएंगे अपनी, ठीक, ये पुल बैक एंट्री हो जाती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जब हमारा पुल बैक होगा, तो हम वहां पे हमें क्या करना है, पुल बैक एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे पुल बैक हुआ, या तो पहली एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं अपनी इस जोन पे, एंड जो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी, सेकेंड एंट्री हम इस पुल बैक एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा स्टॉप लॉस, ये जो रेट, ये जो है अपना स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है और टारगेट हमारा बड़ा हो जाता है। पुल बैक एक हमारी सॉलिड एंट्री मानी जाती है, ठीक। पुल बैक जो होती है एक हमारी सॉलिड एंट्री मानी जाती है। तो इस तरह से हमारे रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन इस तरह से वर्क करता है, ठीक। जिधर ब्रेक करेगा हमें उस साइड एंट्री लेना है। यहां तक समझ में आया। देखो ट्रेडिंग करना बहुत कुछ नहीं है, कुछ इनके रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है और हमें वेट करना है। मतलब हमें कभी भी एंट्री नहीं करना, जब मार्केट हमारे जोन पे आ जाए तभी एंट्री करना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट लगातार बाई का ट्रेंड बना रहा था, जब मार्केट काफी ज्यादा बाई में जा चुका था तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमें वेट करना था, किसका, इस ब्रेकआउट का।
जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस ब्रेकआउट का जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारी सेल की एंट्री कंफर्म नहीं होगी। ब्रेक किया, हमें कंफर्मेशन मिल चुका था कि भाई मार्केट को डाउन में जाना है, लेकिन हमने फिर भी एंट्री नहीं लिया। क्यों? अगर एंट्री लेते हो सकता दूसरी कैंडल ऐसे बाई साइड चली जाए तो हमें फंसा दे, ट्रैप कर जाए। हमने क्या किया, मार्केट ने पुल बैक किया, मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया। ठीक, एक एंट्री तो आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन हमें तो और सेफ एंट्री चाहिए। सेफ एंट्री का मतलब है जो हमारा ये जो ब्रेकअप पहला ब्रेक हुआ था उसके बाद जो सेकंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, हमें यहाँ भी एंट्री लेना। सेकंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो ये अपने एक एक सॉलिड एंट्री हो जाती है। सेकंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आपने क्या की, सेकंड एंट्री यहाँ पे हमने बना दी। ये सेकंड एंट्री हमने इस पॉइंट पे बना दिया। ठीक, आपको लगता है कि भाई सेकंड एंट्री आपने यहाँ पे बना दी, बहुत ही ज्यादा सॉलिड एंट्री हो चुकी है, बट आपको लगता है कि भाई मार्केट डाउन आया तो जाहिर सी बात है 50% पुल बैक तो करने ही जाएगा ही जाएगा। 50% का मतलब है मार्केट यहाँ से डाउन आया। अब अगर मैं इनकी 50% की बात करूँ, देखो 50% पुल बैक हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। एटलीस्ट मिनिमम 50% तो मार्केट पुल बैक करता ही करता है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो, देखना 50 यहाँ से पुल बैक हुआ। अब यहाँ से हम वहां तक करेंगे तो 50% रिटेस्ट मिनिमम हुआ। ठीक है, मिनिमम 50 यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जितना पुल बैक हुआ है उसका एटलीस्ट मार्केट 50% के आसपास रिटेस्ट करती है। ठीक, 50% का मतलब क्या है, ये हमारा 50% यहाँ पे दिया है, ये जोन मार्केट मिनिमम 50% तो रिटेस्ट करने ही जाएगी। देखो यहाँ पे 50% पॉइंट है। तो हमें जब पता है कि मार्केट मिनिमम 50% रिटेस्ट करने जाता है तो क्यों हम नीचे से एंट्री लें, थोड़ा सा और टॉप में जाए, वहां से हम सेलिंग डाल दें अपनी। ठीक, तो मार्केट क्या है, यहाँ पे टॉप में आया, अब हमने यहाँ से सेकेंड एंट्री हमने यहाँ से सेलिंग में डाल दी अपनी, और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया, और टारगेट हमने सेल साइड का एक बड़ा टारगेट हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन का सेल साइड की एंट्री हो गई। अब हम बाई साइड की एंट्री कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम समझते हैं, आगे पॉइंट में जाते हैं। अब मान के चलो एग्जांपल हमारा डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा था इस तरह से, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक, एक लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक, अब डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब हमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम एंट्री अपनी कंफर्म कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखा जब मार्केट डाउन में जा रही है तो कुछ तिरछी लाइन पे मार्केट क्या ले रही है, रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट डाउन में जा रही है। एक तिरछी लाइन पे रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट जा रही है, एक चैनल बनाते हुए जा रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट से एक तिरछी लाइन में चैनल बनाते हुए मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट भी लेते हुए जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, तो मार्केट एक ही जोन पे एज ए चैनल बनाते हुए डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है। जब लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे हमें एंट्री, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड पे आ चुका है, अगर हम यहाँ से सेल्फ एंट्री लेते हैं इन केस मार्केट से बाई मुड़ जाए तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं लेना है, हमें सेल की एंट्री अब लेना ही नहीं है। कोशिश हमारी रहेगी जब मार्केट डाउन साइड में हो, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमें मार्केट के टॉप में ही बैठना है, बाई के लिए ही बैठना है। डाउन साइड में मार्केट रहेगी तो अब हमें कंफर्मेशन के लिए क्या है, जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखा है, रेजिस्टेंस लाइन यानी सपोर्ट लाइन जो हमने ड्रा कर रखा है, हम क्या करेंगे, इनकी ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करें, इनके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक, अब देखो जैसे मान मान लो मार्केट यहाँ पे गया, इसके बाद जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, हमारी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर देगा, हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट अब यहाँ से बाई में जाएगा। ओके, लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं करना। क्यों नहीं करना है, मार्केट एक बार पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही मार्केट हमारे इस वाले जोन को ब्रेक करता है, जैसे इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, अब ब्रेक किया तो अब कंफर्म हो गया, क्योंकि क्योंकि मार्केट ने हमारे इस हायर, क्योंकि अब यहाँ पे अप ट्रेंड बन चुका, ब्रेक कर चुका था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस जोन को फिर से ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो हमारा अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब यहाँ से हमारा यहाँ हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ से हमारा हो गया अप ट्रेंड स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाई की एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमें दो तरह से एंट्री मिल जाएंगी। ठीक, दो नहीं तीन तरह से भी एंट्री बना सकते हैं, बट वो तीसरी एंट्री रिस्की एंट्री होती है, हम सेफ एंट्री बता रहे हैं। सेफ एंट्री पहली एंट्री कौन सी हो गई, पहले अब एंट्री जैसे ही ब्रेक करे आपको यहाँ से बाई ले लेना है, कुछ इस तरह से, ये हमारी बाई हो गई। स्टॉप लॉस हमें कितना लगाना है, हमें अपना एसएल बुक करके चलना है कि हम कितना आज लॉस बुक करना चाहते हैं।
हमारा स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड होना चाहिए। पहली एंट्री हो गई, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंट्री। जैसे मार्केट ब्रेक हो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंट्री कर। दूसरा, हमें पता मार्केट पुल बैक लेते हुए चलेगी, तो जाहिर सी बात है पुल बैक तो एक बार लेगा ही लेगा। जैसे यहाँ पे इसको मार्केट ने किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पुल बैक हुआ, हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, पुल बैक एंट्री से कहते हैं। पुल बैक हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। ठीक, हमने सेकेंड एंट्री अपनी कहाँ पे बना लिया, जब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया। ठीक, तो इस तरह से हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करके हम इस ट्रेंड लाइन की मदद से अपनी एंट्री बना सकते हैं, अपना एक एंट्री मॉडल अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। हम अपने एंट्री मॉडल को इस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, आप लोग चैट बॉक्स में 1 1 टाइप करें। ये समझ में आया? ट्रेंड लाइन ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंट्री। आप लोग अगर किसी कैंडल को भी नहीं, कैंडल भी अगर आप लोग नहीं देखते हैं, केवल आप इस स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी एंट्री को फाइंड कर पाएंगे आप। ठीक, अपनी एक अच्छी एंट्री को आप लोग क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। सभी लोग आप लोग अपना अपना रिस्पॉन्स दें। ठीक, तो आज हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया है कंप्लीट, इस तरह से वर्क करेगा। ठीक, सेकेंड, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी हमारे टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। ओके, जैसे कि अभी हमने कल पढ़ा था बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, उसी पे हमने ट्रेंड लाइन, ट्रेंड पढ़ा था, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड पढ़ा था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में जान लिया। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डायरेक्शन ब्रेक या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक, डायरेक्शन ब्रेक या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। पहला था हमें कंफर्मेशन के लिए नहीं, एक एंट्री को फाइंड करने के लिए हम आपको कई सारी कंफर्मेशन बताने वाले हैं। एक एंट्री को फाइंड करने के लिए, पहला फाइंड करने के लिए क्या था कि भाई मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए जिधर, हमें उधर एंट्री बनाना है। दूसरा कंफर्मेशन हो गया वही एंट्री बनाने के लिए कि भाई हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, डबल कंफर्मेशन हो गया। तीसरा अभी हम लोग जानने वाले हैं भाई चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि डायरेक्शन ब्रेक। अगर मार्केट का डायरेक्शन बाई में था, अगर वो मार्केट का डायरेक्शन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, सेल साइड चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, तो मार्केट हमारी वहां से सेल पे चली जाएगी। बाई साइड चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो मार्केट हमारी वहां से बाई में चला जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। अब हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ करेक्टर, जो हमारे मार्केट के डायरेक्शन या मार्केट के करेक्टर को बताता है कि मार्केट का करेक्टर अब बाई जाने के लिए है या फिर सेल जाने के लिए। ठीक, तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, हमारे मार्केट के करेक्टर को बताता है कि मार्केट का करेक्टर क्या है, सेल का करेक्टर है या फिर बाई करेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ब्रेक, यानी कि डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन ब्रेक भी कह सकते हो आप। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसी तरह से होता है चेंज ऑफ करेक्टर, एक तरह से हमारा डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है वहीं से। ठीक, तो इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं डायरेक्शन ब्रेक, डायरेक्शन ब्रेक एंट्री। ठीक है, ये हमें एक बड़ी एंट्री देता है। ठीक है, ये हमें एक बड़ी लॉन्ग एंट्री देता है। चेंज ऑफ करेक्टर हमें एक बहुत ही सही जगह पे एंट्री मिल जाती है। एग्जांपल आप समझिएगा, हमारा जब मार्केट मूव करता है कुछ इस तरह से मूव करता है, हमेशा आप देखो मार्केट हमेशा इसी वे में मूव करेगा, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट क्या कर रहा है, हमारी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, बीओएस होता रहा, हो जा रहा है, तो अपना क्या है, लगातार क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक, हायर लो, हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस हायर हाई को जितने बार ब्रेक करेगा हमारा अप ट्रेंड चलेगा। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर कैसे बनेगा, जब मार्केट हमारी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके उससे ही नीचे से एक बार मार्केट क्या कर दे, कुछ इस तरह से रिजेक्शन दे दे, इसको प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके मार्केट सेल साइड चली जाए। जैसे सेल साइड चली जाए तो वो हो जाता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक, अब चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड जाने का मतलब क्या है, हमारा प्रीवियस हायर हाई क्या था, ये हमारा था प्रीवियस हायर हाई था। ठीक, इसे हम कहेंगे प्रीवियस हायर हाई। ओके, जब प्रीवियस हायर हाई ये था, मार्केट ने इस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके मार्केट सेल पे चला गया। अगर मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक कर देता तो हमारा क्या था,
अब ट्रेंड ही चल रहा था, ठीक है, जैसे कि अभी तक अब ट्रेंड था, मार्केट ने उसे ब्रेक ना करके मार्केट नीचे चला गया, उसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट डाउन साइड चला गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कि अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि मार्केट बाई में नहीं जाएगा, सेल पे जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कर देता तो अब ट्रेंड ही था, बट यहाँ से कंफर्म हो गया मार्केट बाई में नहीं जाएगा, सेल में जाएगा। अभी हमें क्या करना है, कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। अभी हमें यहाँ पे वेट करना है, किस चीज का, चेंज ऑफ करेक्टर का, और उसके कंफर्मेशन का हमें वेट करना है। चेंज ऑफ करेक्टर का कंफर्मेशन कहाँ होता है, ये हो जाता है हमारा, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट ने सेल के लिए ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी हमारा डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है। ये हो गया सेल के लिए, हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डायरेक्शन हमारा कब ब्रेक होता है, जब हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक होता है। प्रीवियस हायर लो क्या है, हमारा प्रीवियस हायर लो ये हो जाता है, ये हमारा प्रीवियस हायर लो हो जाता है। जब मार्केट इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा, उसे हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक, प्रीवियस हायर आई मतलब प्रीवियस हायर आई अगर ब्रेक हो जाएगा तो बाई में जाएगा, एंड प्रीवियस हायर लो ब्रेक होगा तो सेल में होगा। अब यहाँ पे हमारा हो गया है, ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ये हमारा कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा, इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। और क्योंकि हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन ब्रेक हो चुका है। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ से हमारा डाउन साइड स्टार्ट हो, CHO CS। चेंज ऑफ करेक्टर का शॉर्ट नेम होता है CHO CS, जिसे हम कहेंगे चोच कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, अब मैंने क्या बोला कि इसको अगर वो कभी भी मार्केट क्या करता है, इस प्रीवियस हाई लो को ब्रेक ना करके यहीं तक कभी भी मार्केट हमें ट्रैप करने आती है, यहाँ से आता है, और ऐसे आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से सीधे ऊपर चला जाता है। ठीक है, कभी कभी मार्केट ऐसे कर यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो हमें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें भरोसा यहाँ पे नहीं करना है, जब तक हमारा चेंज ऑफ रिटर्न ना हो जाए तब तक हमें सेल की एंट्री नहीं लेना, या तो हमारा डबल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करेंगे, हमने अपने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब हमें कंफर्म हो चुका कि भाई मार्केट को सेल में ही जाना है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया है। अब जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, यहाँ पे आपको कितने तरह की एंट्री मिलेंगी। पहली एंट्री हमारी थी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आपको क्या करना है, यहीं से एक लॉन्ग एंट्री सेल की बना लेना। ये ब्रेक हुआ, यहीं पे आपने क्या किया, एक लॉन्ग एंट्री सेल की बनाती। स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखा, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, टारगेट आपका क्या हो जाएगा, मार्केट ने जहां से बाई के लिए उठाया था वो टारगेट, जितना भी बड़ा अपने पॉइंट मिल जाए हमें टारगेट बनाने के लिए, उतना बड़ा हम यहाँ तक सेल का अपना टारगेट बना सकते हैं। ओके, तो पहली एंट्री हो गई जिसे हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ब्रेक एंट्री। ठीक, सेकेंड एंट्री है, जैसे कि हमें पता है जब भी मार्केट गिरेगा तो ऐसे तो मार्केट गिरेगा नहीं एक तरफा, ऐसे तो कभी गिरेगा नहीं, ऐसा कभी मार्केट नहीं गिरती, नहीं कभी भी किसी भी स्टॉक्स का शेयर कभी एक तरफा नहीं गिरता है। गिरेगा तो धीरे धीरे, यानी कोई भी पर्सन एक साथ उस स्टॉक्स को नहीं सेल करते हैं, धीरे धीरे ही सेल करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, एक लॉन्ग एंट्री लेकर के हम बैठ गए अपना प्रॉपर SL और TP लगा करके। लेकिन हमें लगता है कि भाई और हमें सेफ एंट्री चाहिए, हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। हमें पता है मार्केट पुल बैक मिनिमम एटलीस्ट 50% जाएगा ही पुल बैक करने, तो हम क्या करेंगे, एक पुल बैक एंट्री बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा वेट करने वाले हैं अपने उस पुल बैक एंट्री का। ओके, यानी हमारा 50% एटलीस्ट अगर हम देखेंगे तो 50% हमारा कहाँ पे आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे हमारा 50% आ रहा है। ठीक, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम वेट करते हैं। ठीक, मिनिमम 50% मार्केट क्या करती है, पुल बैक लेती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने चेंज ऑफ क्रेडिट दिया, कंफर्म हो गया मार्केट को सेल पे ही जाना है। कुछ इंटरम यहाँ पे सेल की लगा देते हैं। अगर हम बड़ी लॉट मार रहे हैं तो हाफ लॉट यहाँ मार दिया, हाफ लॉट हमने इस पुल बैक के आसपास हमने मार दिया हाफ लॉट। ठीक, मार्केट ने बनाया लोअर लो लोअर हाई, फिर से मार्केट ने बना दिया लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। ठीक, तो ये हो जाती है हमारी चेंज ऑफ करेक्टर की। हम इस तरह से एंट्री बनाते हैं और ये हमें चेंज ऑफ करेक्टर तुरंत कंफर्म कर देता है कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ से बदल गया है, मार्केट डायरेक्शन कहाँ से चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारी एंट्री हो जाती है। पहला हमने क्या है, अब दूसरा कंफर्मेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब दूसरा कंफर्मेशन के लिए क्या है, अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री लेना चाहते हैं, आपके पास डबल से ट्रिपल कंफर्मेशन होना चाहिए। पहला कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। दूसरा कंफर्मेशन हमने क्या लिया, हमारी ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक हो गई यहाँ पे, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो, हमारी ट्रेंड लाइन भी बता रही है सेल में ही जाना मार्केट को, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी बता रहा है भाई मार्केट को सेल पे ही जाना है।
ठीक है। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका था सेल साइड के लिए। एक बार ब्रेक ऑफ, हमें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भरोसा कर लेते हैं भाई। ठीक। तो अपने पास एक एंट्री को फाइंड करने के लिए अपने पास तीन तीन स्ट्रेटजी हो चुकी। पहली स्ट्रेटजी हो गई ट्रेंड लाइन ब्रेक एंट्री। दूसरी स्ट्रेटजी हो गई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंट्री। एंड थर्ड स्ट्रेटजी हो गई चेंज ऑफ क्रेटर, यानी एक ही एंट्री, यानी कि हमें एक आंसर पाने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर हमें तीन तरह से मिल चुके हैं। ठीक। ये हो जाती है हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। अब देखो मान लो यहाँ पे मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड बना रहा है। अब थोड़ा सा हम बाई के लिए यहीं से बना लेते हैं। मार्केट यहाँ पे बनाया डाउन ट्रेंड, बनाया इस तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट आ गया। ओके। लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया। फिर मार्केट ने लोअर लो ना बना के, लोअर लो बना देगा तो क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट ने लोअर लो ना बना करके इस वाले लोअर लो को ब्रेक ना करके मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो गई, हायर लो बना दिया। जैसे ही मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर हाई बना दिया। हायर लो बना के मार्केट ने हायर हाई कर दिया, क्या हमारा इस वाले हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हमारा अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब माना जाएगा, जब प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हो। ये प्रीवियस लोअर हाई जब ब्रेक हो जाएगा तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। मार्केट ने पुल बैक लिए थोड़ा सा और हमारी प्रीवियस लोअर हाई को यहाँ पे कर दिया ब्रेक, और ये हो जाएगा हमारा बाई के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा बाई साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से मार्केट फिर से बाई में चली जाएगी। ठीक। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो चुका था एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे एक हो चुका था हमारा, बीओएस यहाँ पे हो चुका था। लेकिन हमें पहले बीओएस पे पहले हमें भरोसा नहीं करना होता है, हमें दूसरे बीओएस पे भरोसा करना। हमारा दूसरा बीओएस कहाँ पे हो रहा है, यानी दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम जगह पे हो गया। ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा हमारा जो दूसरा बीओएस है वो यहाँ पे बीओएस भी हो गया है, और यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का क्या होता है, प्रीवियस प्रीवियस लोअर हाई जब ब्रेक हो जाता है उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है, जैसे प्रीवियस लोअर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमें तुरंत बाई में बैठ जाना है। हम क्या किया, यहाँ पे हम बाई में, यहाँ आसपास हम बाई में बैठ जाते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगा देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले हायर लो के नीचे हम स्टॉप लॉस बना देंगे। टारगेट हम कहाँ तक बनाएंगे, टारगेट हम यहाँ पे बनाएंगे जहां तक मार्केट फर्स्ट टाइम मूव हुआ था। ठीक। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड लाइन पे इस तरह से एंट्री बना सकते। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, मैं ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ। अब देखो ट्रेंड लाइन, मार्केट जब लगातार डाउन ट्रेंड जा रहा था, एक ट्रेंड पे मार्केट गिर रहा था। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक ट्रेंड लाइन था। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आसपास हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आसपास हमारा मार्केट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया था। यानी कि हमें कंफर्मेशन क्या क्या मिला, पहला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से बाई में जाएगा। दूसरा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट बाई में जाना है। तीसरा कंफर्मेशन हमारा क्या हो गया, भाई हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो चुका, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट को बाई में ही जाना है। अब बाई की एंट्री ले लेते हैं हम लोग। ठीक। तो इस तरह से हम कंफर्मेशन करके इस स्ट्रेटजी की मदद से हम अपनी एक एंट्री को, लॉन्ग एंट्री फाइंड करेंगे। गाइज यहाँ पर आप लोगों को किसी भी कैंडल को भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ना ही कोई चार्ट पैटर्न देखना है। यहाँ पे ना मैंने कोई चार्ट पैटर्न बताया है कि यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है या फिर कोई ट्रायंगल बन रहा है, कुछ भी नहीं बताया मैंने। यहाँ पे केवल तीन चीज बताई है, ट्रेंड लाइन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम इन तीन चीजों की मदद से हम यहाँ पे अपनी एंट्री को फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो गाइज समझ में आया यहाँ तक चीजें, यहाँ तक चीज समझ में। आज के दिन हम केवल यही दो टॉपिक को कवर करने वाले थे, ट्रेंड, रजिस्टेंस ट्रेंड एंड सपोर्ट ट्रेंड। यहाँ पे हमारा ये जो ट्रेंड है इसे हम, जो मार्केट अप साइड में अगर रेजिस्टेंस लेती है इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड, और ये डाउन साइड जो होता है इसे हम कहेंगे सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट वन। क्योंकि जब मार्केट एक ही जोन में लगातार, जब एक ही जोन पे मार्केट सपोर्ट लेती है वो जोन हो जाते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब मार्केट वो जोन तोड़ते हैं ना तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे, काफी तेजी से स्पीड में ऊपर या नीचे जाता है। ये क्या है, सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, वन सपोर्ट, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, सपोर्ट फोर। ठीक है। इसका मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ा, मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या था, मार्केट रेजिस्टेंस वन ले रहा था। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस लेकर के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे मार्केट डाउन ट्रेंड बनाते हुए जा रहा था। लेकिन इसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मार्केट में बायर ज्यादा आ गए यहाँ पे, यानी कि इस जोन पे मार्केट में क्या हो गए थे,
बायर आ चुके थे, अच्छे खास ज्यादा बायर आ गए थे, तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को बाई साइड में तोड़ दिया। फिर मार्केट सीधे अप साइड में चला गया। यहां तक समझ में आई चीजें? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने केवल इतनी चीजें ही समझ ली, केवल इतनी ही चीज, तीन चीजें ही फाइंड करके अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी मदद से आपको लॉन्ग एंट्री मिलने वाली है। छोटा मोटा प्रॉफिट आप नहीं करेंगे, इसकी मदद से आप बड़ा प्रॉफिट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग क्या करें ना, वन वन टाइप करें। अगर यहाँ तक चीज समझ में आ गई है तो अपना चैट बॉक्स में आप लोग वन वन टाइप करें। ओके, सभी लोग रिस्पॉन्स दें। अगर ना समझ में आई हो तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर रख सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। जो लोग नए लोग होंगे उन्हें चीज समझ में नहीं आएंगी, तो हमारा ये जो एडवांस टॉपिक चल रहा है, एडवांस टॉपिक का आज सेकेंड डे है। और ये हमारी 7 से 10 दिन की क्लास होंगी, इससे ज्यादा की क्लास नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो हमने अपने चैनल के अंदर डाल रखी है, उसको एक बार अच्छे से देख लें। और ये वीडियो जो होगी इसको भी हम अपने चैनल के अंदर डाल देंगे, इसे भी आप अच्छे से देख करके बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़ा, 2 दिन क्लास जो हुई हमारी, दूसरी पहली है, दूसरी क्लास के पहले जो भी बताया गया है, अगर वो पुरानी क्लासेस आप लोगों ने नहीं अटेंड की है तो आप लोग यहाँ से भी अपनी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। किसी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज यहाँ तक? अगर आपका किसी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो कर सकते हैं। हम चलते हैं इसको लाइव मार्केट के अंदर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब चलते हैं गाइस लाइव मार्केट की ओर, क्योंकि जो चीज़ हमने बताया क्या ये सच में वर्क करता है या फिर नहीं करता है। आइए देखते हैं लाइव मार्केट में। चलो। और देखो ये मार्केट है, जैसे कि हम ड्राइंग करते हैं, जरूरी नहीं मार्केट हमारा जो है सेम वैसे ही चले, क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन या फिर जो भी बनते हैं, ये मार्केट के बायर एंड सेलर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। आपको सेम ट्रेंगल यानी कि सेम चैनल आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 19-20 मैटर करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं मार्केट का क्या है, आप यहाँ पे देखो ट्रेंड, सबसे पहले हमें ट्रेंड समझना, मार्केट ट्रेंड क्या है। हमने यहाँ पे देखा भाई मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक। ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना, क्या क्या कंफर्मेशन हमें मिल सकती वो लेना। अब देखो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो बना, लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक। इसके बाद मार्केट ने केवल लोअर लो बनाने को मार्केट ने क्या किया तुरंत, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा इस पुल बैक को मान लेते हैं, मार्केट ने बनाया लोअर हाई, यहाँ पे बनाया लोअर हाई, बनाने को मार्केट ने इसको ब्रेक ना करके मार्केट ने यहीं पे बना दिया हायर लो बना दिया। हायर लो बनाने को मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई बना दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन हो गया, हायर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, फिर यहाँ से मार्केट सीधे ब्रेक करके ऐसे चला गया मार्केट, ठीक। सीधे यहाँ तक ऐसे चला गया। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हमारा कुछ खास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बना, बट यहाँ पे हम क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं एंट्री को। पहला हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई मार्केट जो, जब मार्केट डाउन साइड जा रहा था तो ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट इस वे में ले रहा था, रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ पे ले रहा था, इस वे में मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। समझ में यहाँ तक? मार्केट इस वे में क्या ले रहा था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था इस वे में, चैनल के वे में। और इसी चैनल इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेके के एक जोन पे लगातार मार्केट इस जोन पे मूव कर रहा था। इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से मार्केट मूव कर रहा था इसी जोन पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक। मार्केट ने हमारी इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, अब आप देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हमने क्या किया, जब हमारा ट्रेंड लाइन जिधर भी ब्रेक हो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेने की, हमने तुरंत यहाँ पे एंट्री बना दो। देखो मार्केट आई पुल बैक लेने आया, एटलीस्ट हमने बोला था मिनिमम 50% आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी पुल बैक लेने आ गया यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे। और चलो, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखेंगे, सॉरी, जी रेंज, ठीक। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ के आसपास का एटलीस्ट मार्केट ने 50% से ज्यादा मार्केट पुल बैक लेने आया, यानी मार्केट हमारी इस जोन तक, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम जोन ड्रा करेंगे तो हमारा 50% इस जोन के आसपास आ रहा है, लेकिन मार्केट उससे भी ज्यादा मार्केट यहाँ पे क्या है, नीचे आया है।
देखिए हमारा ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या हो गया था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हमने तुरंत एंट्री नहीं बनाई, मार्केट यहाँ पुल बैक आया। चाहो तो एक पुल बैक एंट्री आप ले सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, जब ये कैंडल ब्रेक हुई थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी उससे सेकेंड कैंडल पे हमें क्या करना था, बाई की। इस कैंडल ने हमारा क्या किया, ब्रेक किया, हमने बाई की एंट्री यहाँ पे लगा दिया। ठीक, हमें छोटी एंट्री मिली है, बट हमें एक एंट्री मिली है। स्टॉप लॉस हमने क्या किया, स्टॉप लॉस हम यहाँ लगाएंगे। एक हमें छोटा एंट्री मिला, बट हमने स्ट्रैटेजी बताई थी, क्या ये स्ट्रैटेजी काम करती है या फिर नहीं करती, हम अभी वो चीज देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ से कितना ज्यादा ऊपर गया। ये जो हमारा ये जो है, ये हमारा मार्केट है वीकली मार्केट के हिसाब से। अगर डे वन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया होगा। हम डे वन के हिसाब से अगर देखेंगे, ये हमारा डे वन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ओके, चलो एक दो और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं एक दो एग्जांपल और भी दिखाता हूँ, यहाँ तक चीज समझ में आ रही होंगी चीजें, जो ट्रेंड लाइन की चीजें यहाँ तक चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बस हमें फॉर्मूला देखना है, जो रूल्स हैं मार्केट उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, हमें वो रूल्स को फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे लगा डाउन ट्रेंड आ रहा था, हमने कुछ नहीं करना, सिंपल से हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, रजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा किया, और रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इस तरह से हमने कुछ ड्रा कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ रजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर लिया इस तरह से। ओके, और हमने देखा कि मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर जाए, पुल बैक मारे, पुल बैक करने के बाद आपने यहाँ से बाइक एंट्री बना दिया। ओके, देखो मार्केट गया, अब एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट को आना ही आना है। स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बना लो। तो ये ट्रेंड लाइन होती है हमारी, एक अच्छे से वर्किंग करती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, एक अप ट्रेंड पे मार्केट लगातार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेते हुए जा रहा था अप ट्रेंड पे, और यहाँ पे मार्केट सॉरी डाउन ट्रेंड पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ अप ट्रेंड पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था इस तरह से। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने इस पॉइंट पे दे दिया था, यहाँ पे ब्रेक कर दिया था पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कहाँ पे दिया, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया। पुल बैक करने के बाद हमें एक सेल की एंट्री इस जोन पे मिल गई। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दे, स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ तक देखो हमारा 1:2 के आसपास हमें एक वाला टारगेट मिल गया। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारी ट्रेंड लाइन है वर्क करती है। जरूरी नहीं जितनी भी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमारी 100% काम करे, 70 से 30% तो 70 से 80% काम करेंगी, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। आपको एक ट्रेड बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 कंफर्मेशन होने जरूरी है। ओके, 4 से 5 कंफर्मेशन होने जरूरी है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी एंट्रियां, इस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अदर पेयर में चल के एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएसडी डॉलर के बीच में, हम थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, अपना एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो भाई, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं मार्केट को अच्छे से। अब समझिएगा, एग्जांपल मान लो हमारा क्या था, टाइम फ्रेम और स्मॉल कर लेता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा है AUD USD है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट क्या था, लगातार एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने हमें ब्रेक कर चुका, बाई साइड का ब्रेक कर चुका है। यानी स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर हमारा कहाँ पे माना जाएगा, जब मार्केट हमारा, क्योंकि ये ऐसा था मार्केट, अगर हम इसको समझेंगे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। ठीक है, इसका मार्केट ने लोअर लो एज अ, ये मान के चलो मार्केट ने लोअर लो हमारा यहाँ पे आसपास दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाया है लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया है, फिर मार्केट ने लोअर लो दिया। लोअर ले देने पर मार्केट इसी जोन पे काफी टाइम से रिटेस्ट कर रहा था। ठीक है, इसी टाइम इसी जोन पे काफी टाइम से मार्केट रिटेस्ट कर रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, हमारे इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, पुल बैक आ रहा है। इसके बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, फिर मार्केट इस तरह से बाई निकल जाए। आप देखिएगा AUD USD आपको इस वीक में या फिर एक इस वीक में आपको बाई का ही ट्रेंड नजर आएगा यहाँ पे। ठीक,
लेकिन मैं फिर भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल कुछ खास समझ में समझाने लायक नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे, अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मार्केट AUD USD है, मुझे जहां तक लगता है यहाँ से बाई का ट्रेंड उठाएगा। ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और मार्केट हमारे सपोर्ट जोन पे है। ओके, यहाँ से मार्केट बाई में जाएगा। हमने जैसे कि पढ़े थे सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पढ़े थे, इसी तरह से रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ओके, चलो मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूँ। चलो मैं गोल्ड पेयर के अंदर आ जाता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कई सारे एग्जांपल आपको दिखाऊं, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा ये लाइव मार्केट, ऑलरेडी मैं अपने ग्रुप के अंदर ये डाल भी रखा मैंने, और ये मैंने वीकली के हिसाब से डाला था। आप लोग समझिएगा, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा पूरा पड़ा हुआ है जो है, ठीक। अब आप समझिएगा, इसको मैंने बनाने की हमारा ऑलरेडी एक हफ्ते पहले, मैंने एक हफ्ते हो गए अप्रोक्स, एक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एनालिसिस किया था मार्केट का कुछ जोन इस तरह से। हम हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करते, एक जोन ड्रा करते। आप यहाँ पे देखोगे हमने पहले एक ड्रा किया था, ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, ठीक। अब मार्केट ने हमारा डाउन साइड को हमारा ब्रेक कर चुका है। हमारी इस ट्रेंड लाइन को आप देखिएगा, मार्केट ने हमारी इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक कर चुका है। इसलिए मैंने ये क्यों डाउन साइड के लिए हमने ये बताया कि मार्केट अभी सेल साइड आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट इस तरह से बाई यहाँ पे उठाएगा। अभी मैं इस जोन पे, इस एरिया का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में चल रहा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या होता है, मार्केट काफी ज्यादा मूवमेंट कर देता है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट कई बार बाई भी जाती है, कई बार सेल भी जाती है। आप लोग गाइस देखेंगे, मैं यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, बट शाम के 6 बजे के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। शाम के 6 बजे के आसपास मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। मैं यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, लेकिन हुआ क्या कि स्मॉल टाइम फ्रेम में डायरेक्शन हमारा सेल का बन गया था। अच्छा, सेल का बनने का मतलब हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन भी, देखो 1 आवर के हिसाब से हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका था। ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन पहले से ड्रा कर रखी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं था, ये पहले से पूरा मेरा ड्रा था। तो इसके हिसाब से हमारा डाउन ट्रेंड था। लेकिन मैंने अलग ही स्ट्रेटजी और लगाई, तो इसके हिसाब से मैं बड़े टाइम फ्रेम में मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहा था। यानी मैं 4 घंटे के हिसाब से मैं यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो चुका था। और मुझे पता है मार्केट मिनिमम एटलीस्ट 50% रिटेस्ट करने आता ही आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया था, देखो हम क्या कर सकते, फाइंड ही कर सकते। मैंने यहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता है मार्केट 50% रिटेस्ट करने आता ही आता है। तो मैं इस जोन के आसपास मैंने अपनी बाई की एंट्री लगा रखी थी, ठीक है। हुआ क्या, मार्केट 50% से ज्यादा आगे, हमारा जो फिक्स रिट्रेसमेंट लेवल होता है, मैं आगे टॉपिक बताऊंगा फिक्स रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है। मिनिमम 50%, मैक्सिमम 78%, उससे ज्यादा 100% तक भी पुल बैक लेने आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 50% पे लेवल लगा रखा था, और यहीं से मैंने बाई की एंट्री बना रखी थी, ठीक है। बट हुआ क्या, हमारा ये लेवल वर्क नहीं किया है, और मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया। एसएल हिट करने के बाद अब फिर से बाई में जा रहा है। अब मुझे जहां तक लगता है हमारा एसएल तो हिट हो गया, लेकिन मार्केट बाई में ही जाएगा। बाई में जाने के बाद हमारा जो डे 1 का है, या फिर हमारा जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हम टारगेट अपना इस जोन तक ले रहे हैं। यहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट इस एरिया तक 2700 तक के एरिया को मार्केट टच करेगा। फिर मार्केट वहां से हमें आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमें मार्केट इस जोन पे नजर आने वाला है, हमारे इस ट्रेंड लाइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लेवल और ड्रा कर रखे हैं। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आगे के लेवल बताएंगे हम, क्योंकि अपने पास एक एंट्री लेने के लिए अपने पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। एक मैंने ये लाइन ये ड्रा कर रखी, ये हायर हाई की लाइन ड्रा कर रखी, ये वाली लाइन, ये क्या है हमारी, ये हायर हाई की लाइन ड्रा है। जिस दिन मार्केट हमारा, मान लो इन केस मार्केट यहीं से ऐसे कुछ चली जाती है, ऐसे कुछ चली जाती है मार्केट, ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, तो हमारा फिर मार्केट नजर सेल पे नजर नहीं आने वाली, फिर मार्केट यहीं से बाई चली जाएगी। अभी के पूरे चांसेस है कि मार्केट एक बार ऊपर यहाँ तक आसपास आएगी, फिर डाउन ट्रेंड पे आएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट सेल पे जाएगा। सेल में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हमारा दूसरा ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया के आसपास हमारा सपोर्ट ले रहा है। आप देखो कैसे सपोर्ट ले रहा है वो मैं दिखाता हूँ। मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एनालिसिस कर रखा था, और वीकली के हिसाब से मैं जो ट्रेंड लाइन ले रहा था, ये वाली लाइन है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लिया था, सेकेंड पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लिया था,
ठीक है। और थर्ड पॉइंट, हमारी तिरछी लाइन जब मैंने ड्रा किया था, तीसरी पॉइंट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने आ जाए। तो ये ट्रेंड लाइन आप समझ सकते हैं। जो चीजें मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूँ ऑलरेडी मैं वो खुद सारी चीजें फॉलो करता हूँ, है ना। और आप लोग जितने भी लोग हमारे क्लास के अंदर, अगर मेरे ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड होंगे तो आप देख भी रहे होंगे, मैं यही सारी चीजें ऑलरेडी पहले से, एक हफ्ते पहले से ग्रुप के अंदर डाल भी रखा मैंने, ठीक। तो ये है हमारी ट्रेंड लाइन। मेरा ये बताने का मतलब ये था कि ये ट्रेंड लाइन जो हमने आज पढ़ा है, ये ये चेंज ऑफ क्रिएटर जो भी हमने पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनकी मदद से आप अपनी अच्छी एंट्री को, एक अच्छी एंट्री को फाइंड कर पाएंगे, और इनकी मदद से आप डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, ओके। तो गाइस, किसी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं, किसी की कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे क्लास का टाइम हो चुका है। किसी कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं है तो हम क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। और जितने भी लोग हैं क्लास के अंदर, हमें डेली आप लोग प्रैक्टिस भेजें, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ पे होगी? एक प्ले स्टोर के अंदर आप लोग जाओगे, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे आप इस तरह से चार्ट को मार्कअप कर पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहां पे आप बाई और सेल की एंट्री बना पाएंगे। वहीं पे आप बाई और सेल करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग प्रैक्टिस करें बढ़िया से। किसी कोई भी क्वेश्चन? अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें, मैं समझ जाऊंगा आप लोग चीजें समझ में आ गई हैं। फिर मैं क्लास को करूंगा यहीं पे एंड। सभी लोग रिस्पॉन्स दे, सभी लोग जितने भी लोग हैं, मुझे सभी लोगों की रिस्पॉन्स चाहिए। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो भी क्लास है डेली क्लास के अंदर बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।